हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथोलर्न। आज हम ट्रायंगल्स सिमिलरिटी का क्लास 10 एनसीईआरटी के थर्ड पार्ट करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले हो चुका है। अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने पार्ट 1 और पार्ट 2 न देखे हो, आई रिक्वेस्ट देम टू वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड वॉट एवर इज एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड जो बाकी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। तो एक ट्रेपेजियम है, इतना तो समझ रहे हैं कि एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम बना लेते हैं और ये ABCD विथ AB पैरेलल DC। सो ABCD अगर इस तरह से बनाते हैं तो AB और DC क्या है, पैरेलल होते हैं। ठीक है। द AC and BD intersect each other at point O। ठीक है, ये जो डायगोनल्स है AC और BD, ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो OA by OC इक्वल टू OB by OD। यहां पर आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया दो ट्रायंगल का लगाना है। सो आपको यूज करना है कि कौन सा दो ट्रायंगल को हम लगाएं सो दैट मेरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके OA by OC इक्वल टू OB by OD प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा ट्रिक सोचते हैं। OA दिया हुआ है, OB दिया हुआ है। देखिए OA और OB किस ट्रायंगल का साइड्स है? डेफिनेटली AOB। इसी तरह OC और OD को अगर गौर करते हैं तो OC and OD are the sides of the other triangle. So if we take triangle AOB and triangle DOC, ये दो ट्रायंगल को लेते हैं और इसको अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हो सकता है हमको ये प्रूफ करने में आसानी होगा। चलिए हम इस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड DOC क्या दिया हुआ है? AB और DC, AB एंड DC आर पैरेलल। ये देखिए AB DC ऐसा और BD क्या कर रहा है? BD ऐसे है। तो इस पैरेलल, जब पैरेलल लाइंस का बात करते हैं, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इसको क्या बोलते हैं? BD को ट्रांसवर्स बोलते हैं। यहां पर BD डायगोनल है, लेकिन पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में जब बात करते हैं तो AB एंड DC आर पैरेलल लाइंस एंड BD इज द ट्रांसवर्स। सो ये क्या हो गया? ये दोनों एंगल alternate interior angle बन गया। So these alternate interior angles will be equal if the lines are parallel। और lines तो यहाँ parallel दिया हुआ है। AB and this AB parallel DC, AB parallel DC दिया हुआ है। So angle ABD, ये एंगल किसका इक्वल हो गया? इसका एंगल हो। देखिए ABD बोलिए या ABO बोलिए, चीज तो बराबर है क्योंकि O पॉइंट इज समवेयर हियर और AOC इस तरह से कट रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि हम ABD बोले या ABO बोले, बात बराबर है। सो एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है। और दो एंगल हम देख रहे हैं, ये देखिए AC
इस तरह से AC है और इस तरह से BD है, BD। सो ये जो एंगल है, ये दोनों को O पॉइंट पर कट रहा है। AC और BD O पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो एंगल AOB, एंगल COD क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD लिखिए या DOC लिखिए, कुछ भी लिखिए। सो हम दो ट्रायंगल देख लेते हैं, AOB और एंगल DOC। तो एंगल DOC कैसे बनेगा? देखिए O इक्वल टू O, सो O लेफ्ट साइड में है, O को आप लेफ्ट साइड में मार्किंग कर दीजिए। इसका B राइट साइड में है, दो मार्किंग किया। इसका D CDO यानी कि D, तो D इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। और रेस्ट क्या है? ट्रायंगल AOB हो गया और DOC, यानी कि ट्रायंगल AOB सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल COD। इस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को सीक्वेंस में लिखते हैं, A के बाद O को लिखे हैं, फिर D को लिखे हैं। तो इस तरह से आपको सोचना है, C के बाद O होगा, O के बाद D होगा, COD। ऐसा नहीं लिख सकते हैं DOC, गलत हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब तो बहुत आसानी से आपको इस तरफ क्या शो करना है, उसके तरफ भी आपको नजर रहना चाहिए। OA बाई OC, तो देखिए OA और OC क्या हुआ? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD, OB बाई OD। यहां पर क्या लिखना है? देखिए, पहले आप सिमिलर प्रूफ किए, देन यू नो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन देयर corresponding sides are proportional, means their corresponding sides OA by OC will be equal to OB by OD equal to BA by DC। BA by DC तो बताया नहीं है, इसलिए आप इतना ही जितना प्रूफ करना है उसी को आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं corresponding sides of similar triangles are proportional। यही आपको प्रूफ करना था, तो दिस इज प्रूव्ड। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। शायद ये टीचर्स के लिए बहुत फेवरेट सम है, क्योंकि ये है थोड़ा ट्रिकी, लेकिन आप समझेंगे बहुत आसानी से। क्वेश्चन में कहता है इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, देखिए TQR और PQS इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल तो और भी है PQR, ये भी आपको सोचना है इस फिगर में कितने सारे ट्रायंगल है। काफी सारे ट्रायंगल है, वो आपको सोचने का है, पजल जैसा है। और इसमें दिया हुआ है, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लेवल करके दिया है। एंगल 1 किस ट्रायंगल का एंगल है और एंगल 2 किस ट्रायंगल का एंगल है, ये भी आपको खुद को सोचने का है। और QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR, ऐसे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल 1 एंगल 2 दिया हुआ है, तो इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक इस तरह का ट्रायंगल बना लेते हैं
P Q and R। सो हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। यानी कि पी क्यू आर, दिस एंड दिस टू एंगल्स आर इक्वल। चलिए, ये तो मालूम चल गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो एंगल जब इक्वल रहता है तब क्या है? इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल opposite sides of the equal angles are equal. Opposite sides of equal angles are also equal. So देखिए, इस एंगल के ऑपोजिट में ये है और इस एंगल के ऑपोजिट में ये है, and these both angles are equal. So sides also will be equal. Given PQR equal to PRQ, so PQ equal to PR। ये जो है आपको रामबाण मिल गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो पहले ही इस प्रॉब्लम को आपको देखते ही आपको ट्रिक लगाना है कि एंगल पी क्यू आर को आप अलग से कर ले और समझ लीजिए किस तरह से पी क्यू इक्वल टू पी आर आप लिख सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है? अब देखिए क्या दिया हुआ है। अब क्यू आर इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये दिया हुआ है। दिस इज गिवन। आपने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ जो गिवन है उसी को लिखा। और क्या किया? पी आर के जगह पर पी क्यू को पुट कर दिया, क्योंकि पी आर इक्वल टू पी क्यू। सो आपने पी आर की जगह पर देखिए क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर की जगह आपने क्या किया? पी क्यू को पुट कर दिया, क्योंकि आपने कर चुके हैं पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है पी क्यू आर, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर ये प्रूफ करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर को प्रूफ करना है सिमिलर। ये सिमिलर प्रूफ करना है तो होगा ही सिमिलर। अब देखते हैं किस तरह से सिमिलर है। क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और क्यू टी बाई क्यू पी बराबर है, क्योंकि क्यू एस और देखिए क्यू एस और क्यू आर बाई क्यू एस, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। और क्यू टी बाई ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन ये सिर्फ दो साइड अगर प्रोपोर्शनल होगा तो आप इसको नहीं कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। इसके साथ आपको थर्ड क्राइटेरिया जरूरत है, क्योंकि ये नहीं कहा है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। और तीसरा जो साइड है वो आपको नहीं कहा गया है, पी एस और टी आर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो थर्ड क्राइटेरिया आपको खोजना है। अब देखिए एंगल क्यू पी क्यू एस पर आप गौर कीजिए। पी क्यू एस कौन सा है? यहां पर हम फिगर में देखते हैं पी क्यू एस यानी कि एंगल 1। पी क्यू एस का मतलब है ये वाला एंगल। और टी क्यू आर का क्या मतलब है? टी क्यू आर अरे सेम एंगल 1 ही टी क्यू आर है और एंगल पी क्यू एस ये भी एंगल 1 ही है।
यानी कि दोनों सेम एंगल है, इसको कहा जाता है कॉमन एंगल। तो आप लिख सकते हैं यहां एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और उन साइड के बीच का एंगल इक्वल होते हैं तो हमें क्या होता है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड, क्योंकि ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो इस क्राइटेरिया को बोला जाता है एस एस, यानी कि आप लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर एस एस क्राइटेरिया। यहां पर सिर्फ देखने की बात है, ये जो Q है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और पहले आपको तो ये किस तरह से PQ इक्वल टू PR कर लेना है ये आपको हमने बताया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। जब तक नहीं ट्रायंगल बनाएंगे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए PQR ट्रायंगल को बना लेते हैं। P Q and R। अब देखते हैं S and T are points on PR। PR पर एक एंगल है, PR पर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है S, और QR ये साइड है, QR पर पॉइंट है T, चलिए QR पर T है। Such that angle P, this angle P is equal to angle RTS। तो ये एंगल, दिस एंगल QPR is equal to angle RTS। ठीक है। Show that triangle RPQ, triangle RPQ यानी कि पूरा ट्रायंगल बिग ट्रायंगल RPQ सिमिलर RTS। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। आप लिख लीजिए टू शो ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ये हमें शो करना है। अब हम इसे प्रूफ देते हैं। तो हमें इस दोनों ट्रायंगल में ही काम करना है, RPQ एंड RTS। सो हमें जब ट्रायंगल दिया हुआ रहता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। इसमें आप खोजिए आपको कौन सा क्राइटेरिया मिल रहा है। एक तो क्राइटेरिया हमारे सामने है RPQ एंगल, तो एंगल RPQ लिख लेंगे इक्वल टू RTS एंगल RTS, क्योंकि ये दिया हुआ है, इट इज गिवन। और एक एंगल चाहिए मेरे को। तो ट्रायंगल देखिए RPQ, और एक ट्रायंगल दिया ही हुआ है सिमिलर, प्रूफ करना है RTS। तो RPQ ये एंगल और P और T हमें मिल गया, और एक और चाहिए RPQ में ये R है, RPQ में ये एंगल है,
और आरटीएस में भी यही एंगल है। देखिए इसको हम मार्किंग कर देते हैं डबल कर्व से। अगर आर पी क्यू बोलते हैं, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में ये एंगल है, ये डबल मार्किंग किया हुआ है, और आर टी एस में भी यही एंगल है जो एंगल आर है। यानी कि जब दोनों ट्रायंगल में ए आर कॉमन है, इसको हम कॉमन कहते हैं। सो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल टी आर एस। सिर्फ ट्रायंगल अलग है, लेकिन ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल का भी ए आर एंगल है, और पी आर क्यू जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें भी सेम एंगल है, इसलिए दे आर कॉमन। और जब हमें दो एंगल मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम कह सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाय ए क्राइटेरिया। क्योंकि हमें मालूम है किसी भी दो ट्रायंगल में अगर all the angles are equal individually to other triangles, so ये सिमिलर होते हैं। जब दो एंगल्स, ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, सो एंगल सम थ्योरम से अगर करेंगे सो एंगल Q एंगल S बराबर होगा। तो इसलिए दो एंगल का अगर मिल जाता है तो आप उसी जगह स्टॉप कर सकते हैं और लिख सकते हैं एंगल क्राइटेरिया से हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस सिमिलर है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर नहीं भी समझ में आया, आप थोड़ा नोट कर लीजिए, एक दो बार देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये फिगर दिया हुआ है। इन द फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई, ये क्या साइन है? भूल चुके हैं क्या? ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का। ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। देखिए कॉन्ग्रुएंसी अगर आप भूल चुके हैं, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी में हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में इतना ही फर्क है। कॉन्ग्रुएंसी में हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलरिटी में ये जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल ए बी, आप थोड़ा गौर कीजिए, ए बी ई और ए सी डी दे आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ए बी ई एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसका इक्वल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसका ए इक्वल, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसका तो ए भी इक्वल। सो ऑल साइड्स विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। ये आप थोड़ा दिमाग में रखिए, फिर आप प्रूफ कर सकते हैं जो पूछा गया है। ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर। सो अगर जो मैंने बताया, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट गिवन, सो इसका मतलब क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी, करेक्ट? ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1। अब ए और ए डी इक्वल है, सो ए अगर इक्वल है तो ए अपॉन ए डी भी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि
सेम मेजरमेंट से सेम मेजरमेंट को डिवाइड करने से 1 ही आता है। सो हमें मिल गया AB बाई AC इक्वल टू AE बाई AD। AB बाई AC इक्वल टू AE बाई AD। AE बाई AD बोलिए या तो एक, क्योंकि 1 है सो AE बाई AD भी बोल सकते हैं या तो AD बाई AE भी बोल सकते हैं। ठीक है, AD बाई AE, क्योंकि दोनों AD और AE का मेजरमेंट सेम है इसलिए AD बाई AE भी इक्वल होगा AD बाई AE। अब हमें शो करना है ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ABC सिमिलर, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहां पर आपको AB बाई AC इक्वल टू AD बाई AE मिल रहा है। चलिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। AB इंटू AE इक्वल टू AD इंटू AC, AD इंटू AC। AB, AD को नीचे लेके आइए, AB बाई AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AC बाई AE। अब देखिए, अब AB बाई AD और AC बाई AE अगर मिल जाता है तो ये क्या हो गया, हमारे दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया जिसका रेशियो सेम है, यानी कि AD बाई AB एंड AE बाई AC, these two corresponding parts are proportional। लेकिन तीसरा क्राइटेरिया ढूंढना है। तो SS तो हो गया, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया ढूंढना है। आप देखिए, एंगल A को देखिए और इस एंगल को देखिए, इस A और इस A, ये DAE जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है, एंगल BAC सेम एंगल के बारे में बात कर रहा है, कोई दूसरा नहीं है। यानी कि आप लिख सकते हैं ट्रायंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC। तो इस दो ट्रायंगल में क्या मिला, इस दो ट्रायंगल में ट्रायंगल DAE एंड ट्रायंगल BAC में आपको मिला AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE एंड एंगल CAB, एंगल नहीं तो इस ट्रायंगल को पहले बोल देते हैं DAE, एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC। सो दो करस्पॉन्डिंग साइड से AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE और दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ADE ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। क्राइटेरिया लिखना है SAS क्राइटेरिया। बच्चों, अगला सम जो 7 में है, देखिए 7 नंबर, इन फिगर अल्टीट्यूड्स AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर। दो अल्टीट्यूड्स है, देखिए CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AD क्या है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों देखिए 90 डिग्री बनाया हुआ है at the point P and they intersect, these perpendiculars intersect each other at P, so that
ट्रायंगल एईपी ट्रायंगल सीडीपी सिमिलर है। चलिए ये हम अलग से देखते हैं थोड़ा। नंबर 1, ये 4 प्रूफ करने का है, हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में टू प्रूव ट्रायंगल एईपी सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी। एईपी हम देख लेते हैं कहाँ है। एईपी ये वाला ट्रायंगल है और सीडीपी ये इसके जस्ट ऊपर वाला ट्रायंगल है। तो इसको हमें प्रूफ करना है तो हम ये तो बना ही सकते हैं ट्रायंगल एईपी और इसी के जैसा सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी बना लेते हैं। क्योंकि जब प्रूफ करना है तो जरूर ही ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसी तरीके से होंगे। अब हमें ढूंढना है किसके साथ किसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एईपी में फोकस करते हैं तो एंगल एईपी क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज सी इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये जो एंगल एईपी है ये एंगल, ये देखिए एईपी ये एक्चुअली 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। और बाय चांस आप देखिए सीडीपी ये वाला एंगल बॉक्स बनाया हुआ है, यानी कि ये भी 90 डिग्री है क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर ऑन CB। तो ADP ये CDP ये जो है ये भी 90 डिग्री है। आप लिख सकते हैं इस दोनों ट्रायंगल में एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP और आप लिख भी सकते हैं इट इज 90 डिग्री। और क्या है, और देखिए, और तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपको मालूम है, एंगल APE और एंगल CPD ये क्या है, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD और इसे लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब दो एंगल हमें जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाते हैं तब दे विल बी सिमिलर। ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP बाय AA क्राइटेरिया। ओके, सिंपल था। ठीक है, हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड, इसमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। फिर ट्रायंगल ABD पर फोकस करते, ABD ये वाला ABD, यहां भी एंगल ADB क्या है, 90 डिग्री है। सो एंगल ADB इक्वल टू CBE अच्छा, यहां भी आपको 90 डिग्री मिल गया। ये एंगल CBE में जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है। इसको हम कैसे बोलेंगे, CEB बोलिए या BEC बोलिए, एंगल CEB बोथ आर 90 डिग्री। और एक एंगल खोजने का है, एंगल खोजते रहिए। दो एंगल अगर इक्वल मिल जाता है तो आप उसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सिर्फ यही तो है, यही गेम है। और ABD और CBD देखिए, CBD
ABD CBE, CBE, ये एंगल क्या है? CBE और ABD। अरे ये तो सेम एंगल है। जो एंगल ABD है, ABD कौन सा एंगल है? ABD। हाथ घुमाइए, देखिए ये वाला है। और CBE, सेम एंगल CBE, इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन एंगल कहते हैं। दे आर कॉमन। सो हमारा प्रूफ हो गया। आप देख लीजिए, D इस जगह है और यहां पर E है, यानी कि देखिए ये थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये B, एंगल B इक्वल टू एंगल B, एंगल B वर्टेक्स भी बीच में है, यानी कि ये प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE बाय A। थर्ड में क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ट्रायंगल AEP ट्रायंगल ADB। चलिए इन ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। In AEP and ADB, see AEP, this is 90 degree, so angle AEP equal to angle ADB, they are 90 degree. AEP and ADP में देखना पड़ेगा, ADB and AEP। अब देखिए AEP, ये वाला ट्रायंगल है AEP। ये जो एंगल है PAE, चलिए एंगल PAE लिखते हैं। PAE और DAB कोई अलग है? नो, दे आर द सेम एंगल, इक्वल टू एंगल DAB, both are common. So this is also proved that triangle AEP similar triangle ADB. Now the last one, fourth. PDC, a small triangle PDC, and BEC. PDC, that is small triangle, and this is BEC, the whole triangle, BEC. In triangle PDC and triangle BEC, इसमें भी खोजना है। राइट एंगल तो आपको मिल ही जाएगा। PDC, देखिए PDC, दिस इटसेल्फ ए राइट एंगल। एंगल PDC इज 90 डिग्री, और BEC में भी खोजते हैं तो BEC इटसेल्फ इज 90 डिग्री। BEC both are 90 degree, so they are equal. एक और चाहिए, PDC and BCE, दोनों में ये क्या है? ये जो छोटा वाला C एंगल है, देखिए BCE और PCD both are actually this angle PCD. So angle PCD equal to angle BCE.
they are also common. BCE ये वाला एंगल है और PCD भी सेम एंगल है. So this way this triangle PDC similar triangle BEC by same angle criteria. So देखने में तो बहुत बड़ा था लेकिन था प्रॉब्लम सिंपल. चलिए हमारा ये वीडियो का आखिरी सवाल है. E is a point on the side AD produced of a parallelogram. एक पैरेललोग्राम है A B C D A B C D. The side AD produced E is a point on the side AD produced of a parallelogram. AD produced का मतलब होता है बच्चों इसको आगे बढ़ाना. इसको अगर आगे बढ़ाते हैं किसी लाइन को तो इसे it is said AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. यानी कि B से कोई लाइन जरूर आ रहा होगा जो CD को काट रहा है. BE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है CD को इंटरसेक्ट कर रहा है F पॉइंट पर. तो ठीक है ये BE यानी कि ये जो B से जो लाइन BF जो स्ट्रेट जा रहा है वो क्या BE पॉइंट पर इसको मीट कर रहा है. ठीक है फिगर हमारा बन गया. ABCD एक पैरेललोग्राम है यानी कि दिस पैरेलल दिस और AD पैरेलल BC. पैरेललोग्राम का क्या होता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो BE intersect CD at F. Show that triangle ABE and triangle CFB. Triangle ABE कौन सा है ABE. अरे बाप रे ये बड़ा वाला. ठीक है ABE और CFB ये वाला. ये ABE और CFB आपका सिमिलर है. यही आपको प्रूफ करना है. चलिए हम डायरेक्ट ट्रायंगल में देखते हैं. ट्रायंगल ABE triangle ABE and triangle CFB. AB बना लेते हैं. AB दिया हुआ है तो जरूर ही सिमिलर होगा. हमें सिर्फ खोज के निकालना है कौन से पार्ट किसका इसका कौन सा पार्ट किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है और क्यों है. एंगल ट्रायंगल ABE और CFB एक तो निकल रहा है. ये पैरेललोग्राम जब है ABCD क्या करते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो क्या होगा एंगल A और एंगल C ये एंगल और ये एंगल दे विल बी इक्वल. सो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं BAE लिख सकते हैं. इस ट्रायंगल में एंगल BAE. ये हम ट्रायंगल में देख रहे हैं BAE लेकिन ये पैरेललोग्राम का भी एंगल है जो BAD है. ये पैरेललोग्राम का सेम एंगल है. सो BAE इक्वल टू एंगल BCF एंगल BCF. Why? Because they are opposite angle of parallelogram ABCD and they are equal. So हम लिख सकते हैं because they are opposite angles
of parallelogram ABCD. ओके, तो ये दो एंगल हमारा कॉरस्पॉन्डिंग भी है और इक्वल भी है। अब दूसरा एक और चाहिए, ABE। AB एक पैरेलल लाइन है और DF और DC एक दूसरा पैरेलल लाइन है और B ऐसे करके हमारा ये ट्रांसवर्स है, दो पैरेलल लाइन है। सो BF जो है, BF यहाँ E तक जा रहा है, ये हमारा ट्रांसवर्स है। तो हमारा क्या होता है, ये एंगल ABF और BFC, these are my alternate interior angle. So angle ABF बोलिए या ABE बोलिए, सेम एंगल है। ABF ये है और एंगल ABE भी सेम एंगल है, यानी कि एंगल ABE क्योंकि ABE यहां पर है तो सेम एंगल है। ABE इक्वल टू एंगल BFC एंगल AB, ये एंगल will be equal to this angle. They are alternate interior angle BFC alternate interior angles. AB and DC are parallel and BE is the transverse. So angle ABF and CFB or BFC, they are equal. So ABE को भी मार्क कर लीजिए, ABE और BFC. So these two triangles are also proved similar. ABE, similar triangle CFB by angle. Hope you understood. Although few sums are still remaining, that we will cover in part 4. लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अभी तक का जो सफर है वो अच्छा रहा और आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कोई भी कमेंट है कि आप नहीं समझ रहे हैं या कुछ तरह का सुधार आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए भी, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।